वाराणसी में समर्थकों संग दारोगा साहब की बर्थडे पार्टी, थाने के अंदर जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एसएसपी ने लिया मामले का संज्ञान, नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण। ग्रेटर नोएडा के बिसट थाना क्षेत्र के पंचशील सोसाइटी में एक बिल्डर की गुंडई देखने को मिली। बिल्डर के गुर्गों ने प्रीपेड मोटर बदलने के नाम पर जबरन महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट की। महिलाओं को आरोप है कि बिल्डर के गुर्गों ने बिल्डर के सीईओ के इशारे पर उन पर पिस्टल भी तानी। सोसाइटी वासियों ने बिल्डर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। यूपी में 24 घंटे में 369 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। प्रदेश में अब तक 8,729 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामलों में 2,404 प्रवासी मजदूर हैं। नोएडा में मंगलवार को 26 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं मेरठ में 14 नए पॉजिटिव मरीज निकले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक युवक का शव मंगाने के लिए चिट्ठी लिखी है। युवक का नाम अभयराज है, जिसकी अफ्रीका के तंजानिया में मलेरिया की वजह से मौत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी की वजह से मृतक अभयराज का शव और उसकी पत्नी और बच्चे वहीं फंसे हुए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अमेरिका में हो रही हिंसा के मुद्दे के बहाने भारत में मजदूरों के पलायन को जोड़ने की कोशिश की है। मायावती ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। हरदोई से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर खुलेआम आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी। विधायक का कहना है कि सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी अभी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसके चलते गांव में विकास ठप पड़ा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा परिणाम जून के आखिरी हफ्ता में घोषित हो जाएगा। पूरे प्रदेश में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 281 मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किए गए थे। कॉपियों का मूल्यांकन ग्रीन और रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ था। झांसी के मौरानीपुर में बहन से छेड़छाड़ के शक में दोस्तों ने अपने जिगरी दोस्त को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। रोनू हत्याकांड के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि शक के चलते रोनू की हत्या की गई थी। बाराबंकी में एक मामूली से विवाद पर दबंगों ने एक परिवार के कई लोगों को पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। मामला बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों के खेत में पड़ोस का एक शख्स चला गया। इसी बात से नाराज दबंगों ने उस युवक और उसके पूरे परिवार को लाठी डंडों से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 जिलों से मजदूरों की दर्दनाक मौत की घटनाएं सामने आई हैं। मंगलवार को 2 जिलों से मजदूरों की दर्दनाक मौत की घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना महोबा की है, जहां कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरा मामला संभल जिले से सामने आया है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री के टैंक की सफाई करने के दौरान टैंक में उतरते ही दम घुटने से एक मजदूर बेहोश हो गया, जिसे निकालने के लिए 4 और मजदूर टैंक में उतरे, लेकिन वो सभी 4 मजदूर भी टंकी के अंदर बेहोश हो गए। बाद में टंकी में फंसे 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। सुल्तानपुर में मंगलवार को मजदूरों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 18 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। ये सभी मजदूर मुंबई से लौटे थे, जो अपने घर जा रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार शहर में साइकिल से गश्त करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ अपर जिला अधिकारी जेपी गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार गुप्ता और अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी, सब लोग अलग अलग साइकिल पर सवार थे और सभी अधिकारी रामपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए गलियों में होते हुए रामपुर का जायजा लिया। सभी ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को मुरादाबाद में कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल और उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। कोरोना की मार झेल रही ताज नगरी आगरा में लंबे लॉकडाउन के बाद 3 जून से एक बार फिर से बाजार खुलने वाले हैं। आगरा में बाजारों को खोलने के लिए ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत सड़क के एक तरफ की दुकानें एक दिन और दूसरे दिन सड़क के दूसरे तरफ की दुकानें खोली जाएंगी, ताकि सड़कों पर भीड़ न बढ़े। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश देश में गरीबों को राशन बांटने के मामले में पहला राज्य बन गया है। लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में गरीबों को कुल 29,66,000 मीट्रिक टन राशन बांटा गया है। 3 करोड़ 55 लाख राशन कार्ड पर 14 करोड़ 50 लाख लोगों को एक महीने में 2 बार राशन दिया गया। प्रयागराज में प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की जमानत मंजूर, विदेशी जमातियों की मदद करने का आरोप। प्रोफेसर समेत 9 लोगों को कोर्ट से मिली जमानत। 21 अप्रैल को 30 लोगों के साथ भेजे गए थे जेल। अनलॉक 1 में पहली ट्रेन स्पेशल श्रम शक्ति कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दिल्ली के लिए रवाना हुई।
999 यात्री दिल्ली का सफर करने के लिए निकले। सभी यात्रियों को गाइडलाइन के मुताबिक स्टेशन पर बुलाया गया। बांदा में ट्रैफिक पुलिस के जवान 47 से 48 डिग्री के तापमान में भी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ये कर्म योद्धा जान की परवाह न करते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। प्रयागराज में नामचीन आईटी संस्थान ने लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनूठी तकनीक ईजाद की है। संस्थान ने एक ऐसा रेटिलाइजर बॉक्स तैयार किया है जो कपड़ों, मास्क, फाइल, दूध के पैकेट के साथ ही उसमें रखे गए किसी भी सामान को कुछ ही लम्हों में डिसइंफेक्ट कर देगा। कानपुर में टेलरों ने एक अनोखी और अच्छी शुरुआत की है। टेलर कपड़े सिलवाने वाले लोगों को उनकी शर्ट के कपड़े का ही मास्क बनाकर दे रहे हैं, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मुरादाबाद के पुलिसकर्मी और उनके परिवारों के लिए स्पेशल योगा कैंप का आयोजन किया गया। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही इस योगा कैंप की शुरुआत की गई, जो सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के परिवार के 5 सदस्यों को पहले तो ऋषिकेश एम्स में होम क्वारंटीन के लिए डिस्चार्ज कर दिया, बाद में उन्हें वापस एम्स बुला लिया। एम्स सफाई दे रहा है कि उसे पता नहीं था कि होम क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं है। विदेश से लौटे थे सतपाल महाराज का बेटा और बहू, दोनों को दिल्ली रिसीव करने गए थे महाराज। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ी। एक दिन में 173 पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 922 हो गई। रविवार को सैंपल जांच रिपोर्ट में 1063 नेगेटिव मिले, जबकि 11 जिलों में 173 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा मरीज नैनीताल और देहरादून से मिले हैं। रामनगर में लंबे समय से रोडवेज स्टैंड बनाने की मांग उठ रही है। इसके लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तरफ से भी काफी कोशिश की गई थी। जल्द ही अब रामनगर में बस पोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में लोगों ने इसके लिए अनिल बलूनी का आभार जताया। 27 करोड़ की लागत से बस पोर्ट का निर्माण होगा। रुद्रप्रयाग के क्वारंटीन सेंटरों में लोगों को खाना तो दिया जा रहा है, मगर शिकायत इस बात की है कि दाल के नाम पर सिर्फ पीले रंग का पानी दिया जा रहा है, जिसमें दाल के दाने ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। क्वारंटीन सेंटरों में बद इंतजामी और खराब खाने को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 22 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और मरम्मत के लिए न्यास निधि से 33 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर धन सिंह रावत को लेकर चल रही अफवाहों पर मंत्री ने कहा कि ये विरोधियों की साजिश है। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के 3 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK झा के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से घर के लिए रवाना किया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर उनको घर के लिए रवाना किया। पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि प्रवासी लोगों से भेदभाव करने की बजाय उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। टिहरी जिले में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है ताकि कोरोना के और मामले ना बढ़े। कोटद्वार में महिलाओं ने किया शराब के ठेके का विरोध। महिलाओं ने प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हुई शुरुआत। किसानों को फसलों के नुकसान की होगी भरपाई। हरिद्वार में मारपीट मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 2 पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। एक पक्ष के लोगों को लगी थी गंभीर चोट। रामनगर में क्वारंटीन सेंटर में निकला सांप। कौजानी स्थित क्वारंटीन सेंटर में सांप के निकलने से लोगों में दहशत। सांप पकड़ने वाले चंद्रसेन को बुलाया गया। सांप को पकड़कर जंगल छोड़ा गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पोस्टर जब उनके संसदीय क्षेत्र में लगा दिए गए तो उनके बचाव में प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी उतर आईं। उन्होंने बयान दिया कि सभी जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली बीजेपी में बड़ा फेरबदल। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बने आदेश गुप्ता। मनोज तिवारी की जगह बनाए गए अध्यक्ष। मनोज तिवारी की जगह लेंगे आदेश गुप्ता। पटेल नगर से पार्षद हैं आदेश गुप्ता। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी। साल 2016 में बने थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि अब 2 साल में मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। ये काम इसलिए भी पूरा करने की तैयारी की जा रही है ताकि 2022 के चुनावी नतीजों से पहले रामलला को मंदिर में स्थापित कर दिया जाए।
सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की समीक्षा बैठक, जिसमें किसानों को किए जा रहे भुगतान को लेकर समीक्षा की गई। इस संकट के बीच योगी सरकार ने गेहूं किसानों को 3,890 करोड़ का भुगतान किया है। लॉकडाउन के बीच ही फसल खरीद से किसानों को राहत मिली है। लॉकडाउन के बावजूद भी योगी सरकार ने सत्र में गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान किया है, जिसे सीधे खातों में भेजा गया है। और इस बार यूपी में रिकॉर्ड तोड़ चीनी उत्पादन भी हुआ है, जिसके बाद चीनी उत्पादन में भी यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। 69,000 शिक्षकों की चयन की सूची जारी। सरकार ने वेबसाइट पर जारी की चयनित शिक्षकों की लिस्ट। 3 से 6 जून तक होगी काउंसलिंग और बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। 6 जून तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 69,000 नए शिक्षक। शासन के निर्देश पर गोंडा जिले में काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है, जहां अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 12 काउंटर बनाए गए। प्रत्येक काउंटर पर 4 कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा, इस मुश्किल समय में देश की जनता को भी बचाना और देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक 1 की तरफ बढ़ गया है। कार्यक्रम में पीएम ने कहा, मुझे देश की जनता, टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। यही वजह है कि हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देंगे। कोरोना ने हमारी स्पीड भले ही धीमी की हो, लेकिन भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में घुस गया है। पीएम मोदी ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं और आप 2 कदम आगे बढ़ाएं तो सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। रणनीतिक मामलों में किसी दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब रोजगार पैदा करना और विश्वास पैदा करना है, ताकि भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत हो सके।